नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संत कबीरदास की उन साखियों की व्याख्या करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं। भक्ति काल की ज्ञानेश्वरी शाखा को दो काव्य धाराओं में बांटा, संत काव्य धारा और प्रेम काव्य धारा। संत काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण, प्रमुख, महान कवि कबीरदास हुए हैं, जो एक कवि ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े संत थे, एक विचारक थे, एक क्रांतिदर्शी थे। उनकी रचना, एकमात्र रचना बीजक है। बीजक उनका ग्रंथ है और वह भी एक संकलन है जो उनके शिष्य धर्मदास ने किया था, जिसमें साखी, सवद और रमैनी 3 भाग उसके किए गए और उन तीनों भागों में कबीरदास जी की साखियां, पद संकलित हैं। जो साखियां हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं, अब हम उनकी व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव को अंक, यहां से हम शुरू करते हैं। राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाही, क्या लई गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। प्रस्तुत जो अवतरण है, जो साखियां हैं, ये कबीरदास जी द्वारा रचित गुरुदेव को अंक से ली गई है। इनमें कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को दर्शाया है, गुरु की महानता, गुरु की ज्ञान का वर्णन किया है। गुरु अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, इस बात को दर्शाने का प्रयास किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम का नाम दिया और उस राम नाम के बदले में, जो राम नाम देकर गुरु ने मुझ पर उपकार किया, उसके बदले में मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूं, लेकिन कुछ देने को है ही नहीं। अर्थात इस संसार की कोई भी मूल्यवान वस्तु मैं दे दूं तो वो भी उस राम नाम के आगे फीकी ही पड़ती है। तो मैं गुरु के इस उपकार से उऋण होना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी देना चाहूँ तो वही वस्तु तुच्छ ही लगती है, क्योंकि राम नाम के बराबर इस संसार में कुछ है ही नहीं। कबीरदास जी सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ऐसी वस्तु गुरु को दूं जिससे गुरु को संतोष प्राप्त हो कि भाई इसने राम नाम के बराबर मुझे कोई वस्तु दी। और यह जो हौस है, इच्छा है, ये मेरे मन में ही रह जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राम नाम का जो उपदेश, जो ज्ञान गुरु ने मुझे दिया, उसके बदले में देने योग्य वस्तु इस सृष्टि में है ही नहीं। ऐसी अनमोल और महत्वपूर्ण ज्ञानवान जो वस्तु है,
वो मुझे गुरु ने दे दिया। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। इसमें कबीरदास जी जो वैदिक मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो लोक में मान्यताएं चलती हैं, उनका एक तरह से विरोध कर रहे हैं और इन सब के ऊपर ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं पता नहीं कब से ये लोक वेद इनके साथ ही चलता आ रहा था। कहने का तात्पर्य कि मैं लौकिक और वैदिक मान्यताओं का ही पालन कर रहा था, परंपराओं रूढ़ियों के पालन में लगा हुआ था और मुझे कुछ ज्ञान था नहीं। आगे ते सतगुरु मिल गया, लेकिन एक दिन मुझे सतगुरु प्राप्त हो गए। इन लोक वेद मान्यताओं को मानताओं में चला जा रहा था और एक दिन मेरे को सतगुरु से मेरी भेंट हो गई। दीपक दिया हाथी, और सतगुरु ने मेरे पे बड़ी कृपा की और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ पे रख दिया। दीपक, ज्ञान का दीपक उन्होंने मुझे दे दिया। और जब उन्होंने ज्ञान का दीपक मुझे दिया, तब मुझे पता चला कि मैं जिन लौकिक पुरातन वैदिक मान्यताओं को मानता हुआ जीवन यापन कर रहा था, उनमें तो वो कुछ सार है ही नहीं जो मेरे गुरु ने ज्ञान के रूप में मुझे दिया। अर्थात गुरु ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है इन सब लौकिक और वैदिक ज्ञान से भी जाता। तो कबीरदास जी गुरु के महत्व को दर्शा रहे हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सोजनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे गुरु मिले, जब मेरी गुरु से भेंट हो गई, गुरु की कृपा मुझ पर हो गई, तो ज्ञान का प्रकाश मेरे भीतर फैल गया। चारों ओर मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। कब? जब मुझे गुरु मिले। सोजनी बिसरी जाई, मैं चाहता हूं कि वह जो ज्ञान है वो भुला न दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि वो ज्ञान भूल जाए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, क्योंकि गुरु मुझे तब आकर मिले जब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई। जब गोविंद की कृपा हुई तब मुझे ईश्वर गुरु मिले हैं। तो गुरु का मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए गुरु के ज्ञान को मुझे बहुत संभाल के रखना है। ये गुरु तब प्राप्त होते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है। इस प्रकार तीनों साखियों में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। गुरु परमात्मा के समान है। गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है, क्योंकि सतगुरु ही सच्चा ज्ञान देता है। दोहा छंद का प्रयोग है। साखी के बारे में हम यहाँ समझ लें कि साखी साक्षी का ही बिगड़ा हुआ रूप है। साक्षी अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञान है जो गुरु शिष्य को प्रदान करता है। कबीरदास जी ने जो अनुभूत किया था, जो देखा था, जो उनकी आँखें देखी थी, उसी को उन्होंने अब कहा, और इसीलिए इनके जो वचन निकले, जो इनके भाव निकले, वो साखी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कबीर की भाषा सदुकड़ी भाषा है, क्योंकि इसमें विभिन्न विभिन्न बोलियों भाषाओं के शब्द मिश्रित हैं। इसलिए कहीं खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी सभी शब्द हैं, राजस्थानी, इन शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। अब हम
अगले अपने साखी पर आते हैं सुमिरन को अंग से। कबीर कहे मैं कथी गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी कह कह के थक गया, और ब्रह्मा जी और शिव जी उन्होंने भी राम नाम को ही ईश्वर का सार बताया। अर्थात सभी यही कहते हैं कि राम का जो नाम है वही समस्त ज्ञान का सार तत्व है। राम नाम तत्सार है, राम का नाम जो है वही तत्व सार है। सबका हो उपदेश, सब तरफ केवल यही उपदेश दिया जाता है। सबको राम का नाम ग्रहण करना चाहिए, ये बात कहते हैं। तो राम नाम तत्सार है सबका हो उपदेश। भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। वो कहते हैं कि संसार में ईश्वर की भक्ति, उसका भजन क्या है? हरि का नाम है। इसके अतिरिक्त तो सब दुख प्रदान करने वाले ही हैं। तो अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमको हरि का नाम ही लेना है, क्योंकि राम नाम तत्सार है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। मन से, वचन से, कर्म से कबीरदास जी कहते हैं हमको भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही सतगुरु मिलते हैं और सतगुरु ही हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करता है। ईश्वर का स्मरण मन, वाणी और कर्म से, मनसा वाचा कर्म ना करना चाहिए। चिंता तो हरिनाव की ओ न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। वो कहते हैं कि अगर चिंता करनी है तो ईश्वर के नाम की करो, कि आज मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। किसी और के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। अगर राम के बिना हम किसी चीज का ध्यान करते हैं, अर्थात राम को छोड़ करके अन्य विषयों का, राम से तात्पर्य यहाँ निर्गुण ब्रह्म से है, दशरथ पुत्र राम से नहीं है, उनका अगर हम चिंतन करते हैं तो हम काल के बंधन में ही जकड़े जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, तू ही है, ये कहता हुआ तू ईश्वर का ही रूप हो गया। मुझ में रही न, और अब मुझ में अपनापन, मैं की भावना अर्थात अहंकार भी नहीं रहा। जब हम लगातार राम का ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है और तब हमारी आत्मा ही ईश्वर बन जाती है। वारी फेरी बली गई जित देखो तित तो, मैं उस परमात्मा पर न्योछावर होता हूँ, बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि अब मैं जिधर देखता हूँ मुझे उधर तू ही तू अर्थात ईश्वर ही नजर आता है। कबीरदास जी ने समस्त ज्ञान का जो सार बताया है वो राम नाम को ही बताया है, और वो कहते हैं कि कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सोचना ही है तो राम के नाम को सोचो, ईश्वर का ध्यान करो, उसके अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम ईश्वर का लगातार ध्यान करते हैं तो हम खुद भी ईश्वरमय हो जाते हैं। हमारे मन के अहंकार, बुराइयां सब दूर हो जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में फैल जाता है।
अब हम अपनी अगली कक्षा में कबीरदास जी के विरह को अंग का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।